टेनिस प्लेयर राधिका यादव की हत्या और हत्या के बाद आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में राधिका यादव की हत्या को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। एक ऐसा खुलासा जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। राधिका को दरअसल 3 गोलियां नहीं बल्कि 4 गोलियां मारी गई थी। राधिका यादव की हत्या के मामले में उसके पिता दीपक यादव को गिरफ्तार किया जा चुका है और अब राधिका यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। इसका मतलब है राधिका को 3 नहीं बल्कि 4 गोलियां मारी गई हैं। हालांकि अभी पूरी पीएम रिपोर्ट का खुलासा पुलिस ने नहीं किया है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। आपको बता दें, पहले ये जानकारी सामने आई थी कि राधिका को 3 गोली मारी गई थी, लेकिन शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि उसके शरीर से 4 गोलियां मिली हैं। राधिका के पिता ने उस पर 5 गोलियां चलाई थी, जिसमें से 4 गोलियां राधिका को लगने की बात कही जा रही है। राधिका की हत्या का आरोप उसके पिता दीपक यादव पर लगा है। गुरुवार को दीपक ने गुरुग्राम के पौष इलाके सुशांत लोक में स्थित अपने 2 मंजिला मकान में बेटी राधिका की गोली मारकर हत्या कर दी थी। उसके बाद उसने गुनाह भी कबूल कर लिया था, लेकिन अब राधिका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट कुछ और ही बयां कर रही है। राधिका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट में जो बातें सामने आई है वो चौंकाती हैं। दरअसल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है वो हत्या को लेकर किए जा रहे दावों से अलग है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया है कि राधिका के शरीर से 4 गोलियां निकाली गईं और ये चारों गोलियां उसके सीने में थीं। जबकि पहले दावा किया जा रहा था कि राधिका के पिता ने पीछे से राधिका पर गोलियां बरसाई थीं और उनमें से 3 गोली राधिका की पीठ पर लगी थी। उस वक्त राधिका किचन में खाना बना रही थी। जानकारी के मुताबिक राधिका के पिता ने खुद अपना जुर्म कबूल किया और ये कहा कि उन्होंने राधिका को गोलियां मारी हैं। लेकिन अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद पिता के कबूलनामे पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस ने मामले की जानकारी देते हुए कहा है कि राधिका के पिता दीपक यादव ने कबूल किया है कि उसने राधिका पर गोली चलाई थी, क्योंकि उसे अक्सर उसकी कमाई पर निर्भर रहने के लिए ताना मारा जाता था। पुलिस ने कहा दीपक राधिका के टेनिस एकेडमी चलाने से भी नाराज था। राधिका की हत्या उसके घर के 1st फ्लोर पर हुई थी। उस वक्त घर पर उसकी माँ, पिता और राधिका मौजूद थे। वहीं ग्राउंड फ्लोर पर चाचा कुलदीप अपने परिवार के साथ रहते हैं। राधिका का भाई घटना के समय ऑफिस में था। चाचा ने बताया कि उन्होंने एक जोरदार आवाज सुनी, जिसके बाद वो भागकर ऊपर आए। उन्होंने देखा राधिका खून से लथपथ थी। उनका बेटा भी पीछे पीछे ऊपर आ गया। दोनों राधिका को अपनी कार में अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। गुरुग्राम की एक अदालत ने दीपक यादव को 1 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा। अदालत के बाहर पुलिस के अधिकारी ने बताया कि उन्होंने आरोपी की 2 दिन की हिरासत मांगी थी।